नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कृषि एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े 50 प्रश्नों को हल करेंगे जो आने वाली परीक्षा बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी आरओ यूपीपीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे ही आपको 50 प्रश्नों की श्रृंखला आगे भी मिलता रहेगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी कृषि पद्धति 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी कृषि। अगला प्रश्न है, कृषि में विभिन्न किस्मों के उर्वरकों एनपीके का उपयोग किस संतुलित अनुपात में किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा 4, 2 और 1 के अनुपात में। अगला प्रश्न है, ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इजराइल। अगला क्वेश्चन है, छिड़काव सिंचाई किन स्थानों के लिए सर्वोत्तम विधि के रूप में मान्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड वार्षिक समीक्षा की शर्त पर कितने वर्ष के लिए वैध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी से होगा, 3 वर्ष के लिए वैध है। और किसान क्रेडिट कार्ड यह 1998 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना का अनुमोदन किन फसलों के लिए किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चाय, कॉफ़ी, रबर और तंबाकू के लिए। अगला क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि विकास लक्ष्य कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4%, 4.0%। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के अलावा बासमती चावल के निर्यात क्षेत्र की स्थापना और किस राज्य में की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड, उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल साख का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र को उपलब्ध कराना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18%। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय विपणन समितियों का कार्य क्षेत्र होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जिला स्तर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित में किसमें प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मशरूम में। और याद रखिए आप लोग, सोयाबीन नहीं होगा, यहाँ सोयाबीन का बीज होता तो सोयाबीन के बीज में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। और प्रश्न पूछा जाता है कि अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है अंडे में। और अंडे का खोल जो बना होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो यह भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है आपसे, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एजोला को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अल्पकालीन ऋण कितने अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फसल अवधि के अनुरूप ऋण प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी योजना को कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1976 में सामाजिक वानिकी योजना प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एग्रो सिल्वीकल्चर का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फसलें प्लस ईंधन के वृक्ष। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के मटके का प्रतीक चिन्ह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण से। मिट्टी के मटके का प्रतीक जो है वह इकोमार्क का प्रतीक होता है, तो वह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, किस कंपोस्ट में फास्फोरस की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बर्मी कंपोस्ट में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, झांसी में।
और अगला क्वेश्चन है, मृदा की घटती हुई उर्वरता एवं उत्पादकता को बचाने के लिए किस कृषि पद्धति का प्रयोग आवश्यक हो गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पर्माकल्चर। पर्माकल्चर को आप सतत कृषि या फिर अस्थायी कृषि भी कह सकते हैं। इस टर्म का प्रयोग जो है सर्वप्रथम बिल मॉरिसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, BS व्यास समिति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से BS व्यास समिति का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, NAFED नेफेड संबंधित है किससे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, कृषि उत्पादों के विपणन से संबंधित है नेफेड। नेफेड का फुल फॉर्म जो होता है वह नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है और इसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। अगला प्रश्न है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी किस वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1965 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ही जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। आपसे पूछा जाता है कि MSP का निर्धारण कौन करता है? तो आपका आंसर होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वह मुंबई महाराष्ट्र में है। और अगला क्वेश्चन है, पादपालय फाइटोट्रॉन एक सुविधा है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कपास के कीट रोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरी द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं जो लिया गया है किससे? तो यह जीवाणु से लिया गया है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी एक क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जैव कृषि। यह पर्यावरण के लिए अनुकूल है। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार के विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची से संबंधित है? तो भूमि सुधार वह राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है? तो यह सहकारी उधार ढांचा का एक अंश है, ऑप्शन डी से होगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को लोन देना जो है यह कार्य नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। बाकी लघु एवं सीमांत कृषकों को साख प्रदान करना सही है, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख प्रदान करना यह भी सही है, और अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरक होना तो यह भी सही है आपका। अगला क्वेश्चन, सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1960 में सघन कृषि जिला कार्यक्रम शुरू किया गया था। और अगला प्रश्न, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा, 1963 से सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, और विश्व में हरित क्रांति का जनक वह नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं के उत्पादन पर हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा। और अगला क्वेश्चन, सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1964 और 65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया। अगला क्वेश्चन है, देश के दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देश के दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान भैंस का है।
अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो कि 1970 के दशक में शुरू किया गया था। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में शुरू किया गया था। और वर्गीज कुरियन जो है इसके जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र में दूध की उपलब्धता सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वोत्तर भारत में दूध की उपलब्धता सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है भारत में पोटास युक्त उर्वरकों का उत्पादन होता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है देश के कृषि क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता है, दूसरा स्थान किस वर्ग की फसलों का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिलहनी फसलों का दूसरा स्थान है, पहला स्थान है वह खाद्यान्न फसलों का। अगला प्रश्न है भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडों की खपत लगभग कितना है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, 74, यानी कि भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडों की खपत जो है वह 74 है। अगला क्वेश्चन है कृष्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, वैकल्पिक ऊर्जा से। अगला क्वेश्चन है उस क्रांति को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र के सभी अवयवों का समन्वित विकास की अवधारणा समाहित है? तो वह है इंद्रधनुषी क्रांति, ऑप्शन सी से होगा। अगला प्रश्न है ताजे जल के मछली उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान। पहला स्थान किसका है? तो वह चीन का है। अगला क्वेश्चन है भारत अपनी दलहन खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्पादित कर लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 55%। अगला क्वेश्चन है गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। और अगला क्वेश्चन है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1986 में। अगला क्वेश्चन है धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो धूसर क्रांति का संबंध वह उर्वरक उत्पादन से है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। और अंडा उत्पादन जो है यह रजत क्रांति से संबंधित है, रजत यानी कि सिल्वर क्रांति से। और धूसर को जो है ग्रे, इंग्लिश में ग्रे रिवोल्यूशन बोला जाता है, धूसर क्रांति यानी कि ग्रे रिवोल्यूशन। और अगला क्वेश्चन देखते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2017-18 में भारत मछली उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2017-18 में जो है वह तीसरा स्थान था, लेकिन वर्ष 2018-19 की जो आर्थिक समीक्षा हुई है उसमें मछली उत्पादन में जो है भारत का दूसरा स्थान हो गया है। तो इसमें जो है तीसरा होगा इसका आंसर सही, लेकिन वर्तमान में जो है वह दूसरा स्थान है भारत का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1955 में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना की गई थी। और अगला क्वेश्चन है भारत के समग्र मछली उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो यह है अंतर्देशीय का, ऑप्शन ए से हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन संसार का सर्वाधिक सब्जी उत्पादक देश है और दूसरे स्थान पर है आपका भारत। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कृषि एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े कुल 54 प्रश्नों को देखे हैं और आगे भी आपको ऐसे करके 50-50 प्रश्नों की श्रृंखला प्रदान की जाएगी। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।